तारीख की बुलंद तरीन सतह पर अवाम घबरा गए। वजीर आजम ने पहले ओगला की समरी वापस भेजी, फिर वही समरी मंगवाकर दस्तखत कर दिए। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए 3 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 159 रुपए 86 पैसे फी लीटर। डीजल की कीमत में 9 रुपए 53 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद नई कीमत 154 रुपए 15 पैसे। मिट्टी का तेल भी 10 रुपए 8 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 126 रुपए 56 पैसे फी लीटर हो गई। उधर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 4% तक कमी रिकॉर्ड। ऑपोजिशन जमातों ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुकूमती बेहिसी और सफाकी की एक मिसाल है। हुक्मरान गरीब आदमी से जीने का हक छीन लेना चाहते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब बोले, पेट्रोल फिर महंगा, आज साबित हो गया कि हमारा वज़ीर आज़म चोर है। इमरान नियाजी को अब घर जाना होगा। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल ने कहा, कीमतों में इजाफे से गरीब तबका पिस गया है। वज़ीर आज़म सियासी तौर पर मुतहर्रिक इमरान खान आज अहम दौरे पर लाहौर आएंगे। वज़ीर आज़म गवर्नर, वज़ीर आला समेत पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और सूबे में बलदियाती इलेक्शन से मुताल्लिक तबादला ख्याल होगा। पीटीआई की अवामी राबता मुहिम पर भी गुफ्तगू होगी। इमरान खान की चौधरी बरादरान से मुलाकात का भी इम्कान। काफ लीग ने पार्लिमानी रहनुमाओं का अहम इजलास इस्लामाबाद में बुला लिया। चौधरी परवेज इलाही इजलास की सदारत करेंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर भी हिकमत अमली तय की जाएगी। मुल्की सियासी हालात गर्म, मौशी हालात खराब हैं। तहरीक अदम एतमाद पर बात कबल वक्त है, हमारे सबसे ही राब्ते हैं। जहांगीर तरीन कहते हैं कि सियासी लोगों के राब्ते होते रहते हैं, इसमें कोई अनोखी बात नहीं। हुकूमत मईशत पर भरपूर तवज्जो दे। इमरान खान खास तौर पर महंगाई कम करने के इक़दाम करें जो बहुत ज्यादा हो गई है। गरीब आदमी को हर सूरत रिलीफ मिलना चाहिए। इजलास में सियासी हालात पर मुशावरत की है। फैसल वावडा की नाअहली के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मेनुल्लाह ने इस्तफसार किया, फैसल वावडा के बयान हल्फी जमा कराने की तारीख क्या थी। फैसल वावडा के वकील वसीम सज्जाद ने बताया कि बयान हल्फी 11 जून 2018 को जमा कराया गया। जस्टिस अतहर मेनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है झूठे बयान हल्फी के संगीन नताइज होंगे। मुल्क में कोरोना से एक दिन में मजीद 49 अफराद जाँ बहक हो गए। 24 घंटों के दौरान 2465 नए केसेस सामने आ गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 4.97% रही। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 49,553 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में 1534 अफराद की हालत तशवीशनाक है। आज से स्कूलों में रेगुलर क्लासेस का आगाज। 12 साल से जायद उम्र के वैक्सीनेटेड तलबा के लिए 100% हाजिरी का आगाज। एसओपीज पर अमल जारी रहेगा। एनसीओसी का 10% से कम शरह वाले शहरों में पाबंदियां नरम करने का फैसला। इंडोर इज्तिमात की इजाजत होगी। जिम, सिनेमा, तफरीही मकामात पर 50% गुंजाइश की इजाजत होगी। मुजफ्फराबाद, पेशावर, हैदराबाद, गिलगित, मर्दान और कराची समेत 10% से जायद शरह वाले शहरों में पाबंदियां बरकरार। इंडोर इज्तिमात, शादी की तकरीबात पर पाबंदी। आउटडोर इज्तिमात में 300 अफराद की इजाजत होगी। दहशतगर्दी पर उकसाने का इल्जाम साबित ना हो सका। बरतानवी अदालत ने बानी एमक्यूएम को अहम मुकदमे में बरी कर दिया। मुतहिदा बानी पर कारकुनों को पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर उकसाने के 2 चार्जेस का सामना था। ज्यूरी ने बयानात रिकॉर्ड करने के बाद फैसला दे दिया। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। बानी मुतहिदा खुद दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, दाइश और तालिबान के भी खिलाफ हैं। 22 अगस्त 2016 की 2 तकारीर से साबित नहीं होता कि तहरीक के कायद ने दहशतगर्दी का हुक्म जारी किया। पेशावर ज़ल्मे ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को अहम मैच में शिकस्त दे दी। ज़ल्मे ने 186 रन का हदफ दिया। शोएब मलिक ने 58, हुसैन तलत ने 51 रन बनाए। जवाब में कोयटा की टीम 161 रन बना पाई। आज मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स में जोड़ पड़ेगा।
मुल्क में कोरोना से एक दिन में मजीद 49 अफराद जाँ बहक हो गए। 24 घंटों के दौरान 2465 नए केसेस सामने आ गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 4.97% रही। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 49,553 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में 1534 अफराद की हालत तशवीशनाक है। आज से स्कूलों में रेगुलर क्लासेस का आगाज। 12 साल से जायद उम्र के वैक्सीनेटेड तलबा के लिए 100% हाजिरी का आगाज। एसओपीज पर अमल जारी रहेगा। एनसीओसी का 10% से कम शरह वाले शहरों में पाबंदियां नरम करने का फैसला। इंडोर इज्तिमात की इजाजत होगी। जिम, सिनेमा, तफरीही मकामात पर 50% गुंजाइश की इजाजत होगी। मुजफ्फराबाद, पेशावर, हैदराबाद, गिलगित, मर्दान और कराची समेत 10% से ज्यादा शरह वाले शहरों में पाबंदियां बरकरार। इंडोर इज्तिमात, शादी की तकरीबात पर पाबंदी। आउटडोर इज्तिमात में 300 अफराद की इजाजत होगी। दहशतगर्दी पर उकसाने का इल्जाम साबित ना हो सका। बरतानवी अदालत ने बानी एमक्यूएम को अहम मुकदमे में बरी कर दिया। मुतहिदा बानी पर कारकुनों को पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर उकसाने के 2 चार्जेस का सामना था। ज्यूरी ने बयानात रिकॉर्ड करने के बाद फैसला दे दिया। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। बानी मुतहिदा खुद दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, दाइश और तालिबान के भी खिलाफ हैं। 22 अगस्त 2016 की 2 तकारीर से साबित नहीं होता कि तहरीक के कायद ने दहशतगर्दी का हुक्म जारी किया। मुल्क में कोरोना से एक दिन में मजीद 49 अफराद जाँ बहक हो गए। 24 घंटों के दौरान 2465 नए केसेस सामने आ गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 4.97% रही। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 49,553 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में 1534 अफराद की हालत तशवीशनाक है। आज से स्कूलों में रेगुलर क्लासेस का आगाज। 12 साल से जायद उम्र के वैक्सीनेटेड तलबा के लिए 100% हाजिरी का आगाज। एसओपीज पर अमल जारी रहेगा। एनसीओसी का 10% से कम शरह वाले शहरों में पाबंदियां नरम करने का फैसला। इंडोर इज्तिमात की इजाजत होगी। जिम, सिनेमा, तफरीही मकामात पर 50% गुंजाइश की इजाजत होगी। मुजफ्फराबाद, पेशावर, हैदराबाद, गिलगित, मर्दान और कराची समेत 10% से ज्यादा शरह वाले शहरों में पाबंदियां बरकरार। इंडोर इज्तिमात, शादी की तकरीबात पर पाबंदी। आउटडोर इज्तिमात में 300 अफराद की इजाजत होगी। दहशतगर्दी पर उकसाने का इल्जाम साबित ना हो सका। बरतानवी अदालत ने बानी एमक्यूएम को अहम मुकदमे में बरी कर दिया। मुतहिदा बानी पर कारकुनों को पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर उकसाने के 2 चार्जेस का सामना था। ज्यूरी ने बयानात रिकॉर्ड करने के बाद फैसला दे दिया। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। बानी मुतहिदा खुद दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, दाइश और तालिबान के भी खिलाफ हैं। 22 अगस्त 2016 की 2 तकारीर से साबित नहीं होता कि तहरीक के कायद ने दहशतगर्दी का हुक्म जारी किया। पेशावर ज़ल्मे ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को अहम मैच में शिकस्त दे दी। ज़ल्मे ने 186 रन का हदफ दिया। शोएब मलिक ने 58, हुसैन तलत ने 51 रन बनाए। जवाब में कोयटा की टीम 161 रन बना पाई। आज मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स में जोड़ पड़ेगा।